स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जाएंगे बीए फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। पिछली बार हमने जितनी भी बार हमने आपको बताया है कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, उनमें से निश्चित रूप से आपके 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं। और आपको देखा जाए तो 4 ही प्रश्न करने होते हैं। मैं आपको अगर पेपर के अकॉर्डिंग बताऊं तो पेपर में 3 सेक्शन आते हैं। पहला सवाल जो होता है वो तो अनिवार्य होता है। पहला सवाल तो आपको करना ही करना है। उसमें आपको इस तरीके का मानचित्र मिलेगा और कुछ एक छोटे छोटे जो सवाल मिलेंगे एक एक नंबर के, वो आपको करने हैं। इसके बाद सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड होते हैं। इन तीनों में आपको तीन तीन सवाल नज़र आएंगे। इन तीनों में आपको तीन तीन सवाल नजर आएंगे। अब इन सब में से आपको टोटल 4 ही प्रश्न करने हैं। टोटल आपको 4 ही प्रश्न करने होते हैं, लेकिन इनमें से एक एक प्रश्न, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में से कम एक प्रश्न लेना होता है। यानी कि सभी में से एक एक आप लेंगे और किसी एक में से आप दो, इस तरीके से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ये तो है आपका पेपर पैटर्न। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट सवालों के ऊपर, कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा भारत का। उस भारत के मानचित्र में आपको कुछ भी पूछ ले सकते हैं। वो खाड़ियाँ पूछ सकते हैं, बांध पूछ सकते हैं, कोई नदी, कोई हवाई अड्डा, कोई जलयान अड्डा, या दर्रा, या राजधानी, या खनिज क्षेत्र, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। और इसी तरीके का एक प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें आपको एक एक लाइन के सवाल मिलेंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा जलडमरू मध्य क्या होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि सरदार सरोवर बांध। इनके बारे में आपको एक एक लाइन या कम से कम 20 शब्दों में उत्तर इसका देना होता है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है, क्योंकि आप इसको मुश्किल से 10 मिनट में कर लेंगे और आपके आसानी के साथ इसमें 20 के आसपास नंबर आ जाएंगे। तो आपको देखा जाए मार्क्स 75 और 50 मैंने इसलिए लिख रखे हैं। 75 नंबर का पेपर होता है भूगोल का आर्ट्स वालों के लिए, और 50 नंबर का होता है बीएससी जो कर रहा है और उसके ज्योग्राफी है अगर। तो ये भारत का भूगोल बीए थर्ड ईयर का पेपर नंबर सेकंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, हमने जो चूज़ किया है, भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक भौतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। भारत के भौतिक प्रदेश आप सभी ने पढ़े होंगे, 4 है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, और उत्तर का मैदान है। इसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह पढ़े होंगे आपने। इनको जो है आपको सभी को एक पढ़ के जाना है। कोई सा भी आपको जो सबसे आसान लगे उसका वर्णन कर देना है। पिछली बार जो है हिमालय पर्वत का वर्णन पूछा था, हो सकता है इस बार प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन आपसे पूछा जाए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत की अपवाह प्रणाली जो है, यानी कि नदियों से संबंधित प्रश्न है ये। उसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन कीजिए। देखिए आपको प्रश्न तो एक ही आएगा, यहाँ से हिमालय आएगा या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आएगा। लेकिन मैंने इसमें दोनों दिए हैं ताकि हमारे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं छूटे। तो हिमालयी नदियों में आपको गंगा है, यमुना है और सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन तीनों, यमुना को छोड़ दीजिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का वर्णन करना है। अगर हिमालय नहीं पूछता, प्रायद्वीपीय नदी पूछता है, तो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं जो प्रायद्वीप के पठार से निकलती है और अरब सागर में भी गिरती है, 2 नदियां ताप्ती और नर्मदा, उनके बारे में वर्णन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत की जलवायु पर लेख लिखिए। अल नीनो का प्रभाव, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अल नीनो, ला नीनो, जलवायु से संबंधित। इसमें आप वर्षा भी पढ़ लेंगे, जलवायु भारत की किस तरीके से परिवर्तित होती है, किस तरीके से मानसून आता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। और अल नीनो का प्रभाव भी मैंने आपको बता रखा है। भारत में कोयला और लौह अयस्क उत्पादन पर लेख लिखिए। कोयला और लौह अयस्क उत्पादन पर आपको भारत में लिख लेंगे। पिछली बार पेट्रोलियम का पूछ लिया गया था, तो पेट्रोलियम के इस बार आने के चांसेस नहीं हैं, इसलिए कोयला और लौह अयस्क दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति पर भौगोलिक लेख लिखिए। अगर प्राकृतिक वनस्पति का प्रश्न नहीं आता तो निश्चित रूप से मृदा वाला प्रश्न आएगा।
तो इसको भी आप जो है ध्यान से देख के जाएंगे। आपको कुल मिला के प्रश्न 4 ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है भारतीय कृषि की विशेषता बताते हुए प्रमुख समस्याओं का हरित क्रांति के संदर्भ में वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो भारतीय कृषि को आपको पढ़ के जाना है, कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी जो है खरीफ की फसलें हैं, और इसके अलावा भारत में कृषि के कौन कौन से प्रकार प्रचलित है, उन सभी को पढ़ते हुए हरित क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इस पर विशेष नज़र नज़र रखिए अपनी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है किसी एक उद्योग का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें सूती वस्त्र उद्योग हमने दिया है आपको, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के अलावा आपको एल्यूमिनियम, सीमेंट या रसायन उद्योग, इन चारों में से किसी एक का आपको पूछा जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, या तो उद्योग का वर्णन करवाएगा या औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप मेरे ख्याल से तो उद्योग ही पढ़ के जाएंगे आप। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ के जाना, सीमेंट उद्योग पढ़ के जाना। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि, उसके वितरण और सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव उसको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और उसके क्या प्रभाव है, घनत्व, वितरण, ये सारा टॉपिक जो है आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो जनसंख्या वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ऐसा मेरा। अगले जो 2-3 प्रश्न मैंने दिए हैं आपको, वह है भारत में प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। भारत को प्रादेशिक नियोजन में बांटकर अध्ययन करना है। भारत में प्रादेशिक प्रादेशिक नियोजन RL सिंह के अनुसार वो वर्णन पढ़ना है आपको। और भारत के औद्योगिक प्रदेश या आर्थिक प्रदेश, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा ही निश्चित रूप से। और एक प्रश्न और बनता है प्रादेशिक असमानता, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आगे मैंने दिया हुआ है। और भारत की प्रमुख जलमार्गों का वर्णन कीजिए। देखिए पिछली बार आपके जो है रेल मार्ग पूछे गए हैं, ठीक है। तो सड़क मार्ग आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है वो, और उसमें चेंजेस भी हुए हैं। और वो यहाँ जलमार्ग अगर आप पढ़ेंगे तो भारत में 5 मुख्य जलमार्ग है, अन्य जलमार्ग और बने हैं, तो उनको 5 को मेज़र करते हुए अपन जो है उसका वर्णन कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको जो आ सकते हैं, आने की संभावना है, भारत में नगरीकरण, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, उसके जो है समस्याएं, उस और समस्याओं के समाधान और उनके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से करवाए हैं यूट्यूब पे ही, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। भारत का भूगोल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, BA थर्ड ईयर। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया हुआ है। भारत में प्रादेशिक असमानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या ये प्रश्न आ सकता है, इसको आप खास फोकस रखिए। प्रादेशिक असमानता क्या होती है, विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली असमानता, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे उच्चावच के आधार पर हो, चाहे संस्कृति के आधार पर, अलग अलग आधार पर। और ये पहला ही प्रश्न बनता है, मैं इसको देना भूल गया था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भारत की स्थिति क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की स्थिति के संदर्भ में उसकी व्याख्या कीजिए, इस तरीके का एक प्रश्न बनता है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको 9-10 प्रश्न दिए हैं। इन 9-10 प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो 4 प्रश्न करेंगे वो चारों प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। अब इसके बाद हम जो है विश्व का प्रादेशिक भूगोल का भी पेपर लेकर के आ रहे हैं।